नमस्कार। जनसुख न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। तो जिस समय आप यह न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश जल में सराबोर है। पूरे देश में बारिश हो रही है और जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई है। जनसुख न्यूज में भी हमने अनेकों जगह के जल भराव के दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जो आपने देखे भी होंगे। क्या बड़े शहर, क्या छोटे शहर, सभी की हालत खराब है। अगर आप देखेंगे तो दिल्ली, जो हमारे देश की राजधानी है, उसके भी हाल बहुत खराब हो रखे हैं। हम हर साल विश्व को दिखाते हैं कि हमने जल निकासी में कितनी बेहतर व्यवस्था कर रखी है और किस तरीके से हमारे लोग जल के भराव से परेशान होते हैं। या हम विश्व को हर साल दिखाते हैं राजधानी के दृश्य से। दरअसल हमने व्यवस्थाओं को भगवान भरोसे छोड़ रखा है। आज इन नेताओं को, अधिकारियों को इन दृश्य से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई परिवार अपने सब कुछ लुट जाने पर बिलख रहा है। कोई परिवार का मुखिया, वह पति या पिता, अपनी तिनके तिनके की कमाई से जुड़े हुए गृहस्थी के सामानों को अपने स्तर में लादे जा रहा है। इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें इन दृश्यों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके जो क्षेत्र हैं वो वीआईपी ट्रीटमेंट के होते हैं, जहाँ सारी व्यवस्थाएं उच्च स्तर की होती है। तो इन्हें पता ही नहीं होता जल भराव में अपना सब कुछ गंवा देना क्या होता है। इन अधिकारियों और इन नेताओं के एक सामान्य वर्ग से बेहतर और कहीं आलिशान इतने घर होते हैं, इतनी व्यवस्थाएं, इतनी गृहस्थियां इनकी होती हैं कि इन्हें ये कभी सपने में भी ध्यान नहीं आता कि एक कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी लगाकर, जिंदगी की कमाई लगाकर एक घर बनाता है और उसमें अपने सपनों की चीजें सजाता है, और जब वो बर्बाद हो जाती है तो उस पर क्या हो जाती है, यह इन नेताओं को कभी समझ में आएगा भी नहीं, ना ही ऐसे भ्रष्टाचार में लिप्त अफसरों को आएगा। इस पर भी हैकड़ी आप देखेंगे कि ये खबर कभी नहीं बनती कि अव्यवस्थाओं के कारण यह जल भराव हुआ, भ्रष्टाचार के कारण यह जल भराव हुआ, बल्कि मीडिया खबर ये बनाता है कि अधिक बारिश के कारण जल भराव हो गया, जबकि सभी जानते हैं कि जल भराव अधिक बारिश की वजह से नहीं होता, बारिश के पानी के सही तरीके से निकलने की व्यवस्था न होने की वजह से होता है, यानी कि जल की निकासी के प्रबंधन की में कमी की वजह से होता है, या उस व्यवस्था के ध्वस्त होने से होता है। अभी आपने कुछ समय ही पहले खबर सुनी होगी कि दिल्ली में जल भराव के कारण कुछ स्टूडेंट की जान चली गई। ऐसी खबरें पूरे देश भर से यदा कदा आते ही रहती हैं, क्योंकि हमने तंत्र ही ऐसा डेवलप कर रखा है। वास्तव में जल भराव की स्थिति केवल जल भराव अकेले की नहीं, यह व्यापार की भी समस्या है, यह स्वास्थ्य की भी समस्या है, मगर इस पर पूरे देश पर कोई चर्चा नहीं होती,
चर्चा का बिंदु मीडिया केवल यह रखता है कि अधिक बारिश के कारण लोगों के घर में जल भर गया, लोग परेशान हुए और उनका इंटरव्यू लेता है। यह मीडिया या मीडिया के रिपोर्टर इतनी ताकत नहीं रखते हैं या आवश्यक नहीं समझते हैं कि उन नेताओं से, उन अधिकारियों से जाकर बात करें कि आखिर यह जल भराव हुआ क्यों, क्यों बेहतर व्यवस्था नहीं बनाई गई। जल भराव केवल एक जल भराव की समस्या नहीं है, लोगों को इससे होने वाली परेशानी तो वह भी बहुत बड़ी है, मगर यह व्यापार का भी एक बड़ा मुद्दा है और लोगों के स्वास्थ्य का भी। पहले व्यापार की बात कर लेते हैं, क्योंकि पैसों की बात लोगों को जल्दी समझ में आ जाती है। विभिन्न देसी और विदेशी रिपोर्टों को देखने के बाद और उसको खंगालने के बाद हमने जब पड़ताल की तो पता चला कि बारिश के इन चंद माहों में पूरे देश भर में व्यापार का 50,000 करोड़ से अधिक का नुकसान होता है। आप ये राशि सोच सकते हैं और कितना भयावह यह जल भराव और इस तरीके की समस्या भारत में कितना बड़ा आर्थिक नुकसान करती है, आप देख ही सकते हैं। इसके बाद स्वास्थ्य की बात कर लें तो WHO की रिपोर्ट है कि भारत में बारिश के दौरान जल भराव की वजह से जल जनित रोगों से लगभग 15 से 30,000 लोगों की मौत हो जाती है हर साल। अब आप सोच सकते हैं यह आंकड़ा कितना बड़ा है और यह समस्या कितनी बड़ी है। तो यह केवल जल भराव की समस्या नहीं है, यह व्यापार की भी समस्या है, यह स्वास्थ्य की भी समस्या है और एक पूरे परिवार की, पूरे जीवन की, एक इकोनॉमी की, एक हेल्थ की भी यह इशू है जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता। आखिर हम कब तक यूं ही लोगों को परेशान होने छोड़ सकते हैं। आपको भी इस पर आवाज उठाने की आवश्यकता है, पीड़ित को भी और पीड़ित के साथ हम देशवासी। इन समस्याओं को देखेंगे तो क्या बड़े शहर, मेट्रोपॉलिटन सिटी, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, सबके वही हाल। अब तो छोटे मझोले शहरों भी इसमें अपना नाम शुमार कर चुके हैं। आखिर ये समस्या इतनी विकराल है क्यों? आखिर इसके पीछे ऐसी क्या समस्या है जिसे हमारे जैसा भारत देश, जो कि शक्ति संपन्न है, मैनेज नहीं कर पाता है। जब हम विश्व को मैनेज करने जाते हैं, हम वह मैनेज कर लेते हैं, तो फिर हम अपने देश में केवल जल भराव की समस्या क्यों नहीं ठीक कर पाते? तो जब हमने इस पर पड़ताल की तो पाया कि जो बड़ी समस्या है वह जल निकासी के स्ट्रक्चर के डिजाइन की है और ये स्ट्रक्चर के डिजाइन जानबूझकर छोटे रखे जाते हैं। एक छोटे से व्यक्ति और आम आदमी से भी पूछा जा सकता है कि इस क्षेत्र में लगभग कितनी चौड़ी नालियों की आवश्यकता होगी या नाले की आवश्यकता होगी अगर निगम के लिए कहें तो, मगर जानबूझकर उस स्ट्रक्चर को छोटा रखा जाता है क्योंकि कुछ साल बाद फिर बनाना पड़ेगा। तो अभी भी बनाएंगे तो भ्रष्टाचार में पैसे कमाएंगे और कुछ सालों बाद फिर उसे तोड़कर नया स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें भी भ्रष्टाचार से पैसा कमाएंगे। तो यह जो क्रम है, इसकी वजह से भी भारी जल भराव की स्थिति पूरे देश को देखनी होती है और इस पर ना तो कोई चर्चा है और ना ही इस पर कोई गंभीर एक्शन पूरे देश पर दिखाई देता है। ना खाने दूंगा, ना ही खाऊंगा और ना खाने दूंगा, ऐसे प्रधानमंत्री भी इस पर कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं देते हैं। और स्थानीय निकायों की तो बात ही क्या,
उन्हें तो बर्दाश्त खुली छूट दे दी गई कि वे अब तो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुके हैं। दूसरा कारण कचरों का अंबार है। पूरे देश भर में निगम हमारे बेकार हो चुके हैं। उनकी सफाई की पूरी व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप कहीं पे भी चले जाइए, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, आपको गंदगी का अंबार लगा दिखाई दे जाएगा और यह सारा ठेका पब्लिक के ऊपर थोप दिया जाएगा। निश्चित रूप से पब्लिक भी इसके लिए जिम्मेदार है। उसे व्यवस्थित तरीके से कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए और व्यवस्थित तरीके से कचरे को डालना चाहिए, उसका निपटान भी करना चाहिए। मगर क्या निगम और पालिकाओं की भी यह व्यवस्था नहीं या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वे पूरे शहर को व्यवस्थित तरीके से साफ करें, जिसके लिए उनको बकायदा राशि दी जाती है और उनके कर्मचारी इस हेतु होते हैं। आखिर ये सारा क्यों नहीं होता है? तो इसके पीछे आप जानते ही हैं कि वही भ्रष्टाचार का दाना यहाँ पर भी अपना काम करता है और परेशानी पूरे देश भर को झेलनी होती है। कुछ नौनिहाल अपना जीवन खो देते हैं, कुछ युवा अपना जीवन खो देते हैं और किसी की पूरे जीवन की पूंजी इसमें तबाह हो जाती है। अगली बार जब कोई बड़ा नेता आपके क्षेत्र में आए तो आप उससे पूछिएगा जरूर कि हम इतने ताकतवर देश इस छोटे से ड्रेनेज की समस्या से जीत क्यों नहीं पा रहे हैं और क्यों हमने स्थानीय निकाय को इतना ड्रेनेज को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वह अब कुछ नियंत्रण की स्थिति में नहीं। क्योंकि आप पूछेंगे नहीं तो वो बताएंगे नहीं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जय सूर्य।